Hello student, it is class 6, subject science, chapter 7. We were reading environment. Environment means पर्यावरण. There are millions of living species living on our planet Earth. हमारी धरती पर लाखों करोड़ों जीवधारी हैं. There are many species of animals, birds and plants. पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बहुत से प्रजातियां हैं. They all make our environment. ये सभी हमारे environment पर्यावरण को बनाते हैं. There are two type of component. इसके दो भाग हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक मीन्स जैव अपघटक, जीव जंतु, जीवित प्राणी. इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्लांट्स, एनिमल्स. टुडे टॉपिक इज बायोटिक scavenger and decomposer. Scavenger, animals that feed on dead bodies of other animals are called scavenger. For example, hyena and vulture. कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे भेड़िया और गिद्ध. ये अपना शिकार नहीं करते बल्कि अपने आप मरे हुए या दूसरे शिकारियों के द्वारा करे हुए बचे हुए शिकार को खाकर खत्म करते हैं. These are called scavengers. ये हमारे लिए जरूरी हैं because they get nutrition from the dead bodies. वे उन मृत प्राणियों को खाते हैं जो कि बचे हुए होते हैं और हमारे वातावरण को दूषित कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक स्कैवेंजर्स, but decomposers are very teeny organisms that feed on the remains of dead plants and animals. ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु, बैक्टीरिया और फंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक हमें आंखों से नहीं देख सकते हम इन्हें, और ये मरे हुए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को सड़ाकर उन्हें खत्म करते हैं, उन्हें सिंपल सब्सटेंस में बदलते हैं. दे ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. दी टीनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर. इन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है. बैक्टीरिया एंड फंगी आर एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजर. बैक्टीरिया और फंगी इसका उदाहरण है. When scavenger and decomposer release nutrition from dead bodies which are got mixed with the soil. जब ये स्कैवेंजर और डिकम्पोजर डेड बॉडीज का न्यूट्रिशन रिलीज करते हैं, उन्हें खा लेते हैं, और डिकम्पोजर उन्हें सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, तब ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग प्रोसेस कही जाती है. नेक्स्ट इज अबायोटिक कंपोनेंट. इट्स आवर अबायोटिक कंपोनेंट्स आर like abiotic means which have no
लिविंग, जो जीवित नहीं है, बहुत से ऐसे घटक हैं जो कि अजीवित रूप में, निर्जीव रूप में हैं, लेकिन हमारी प्रकृति के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत जरूरी है। द मेन थिंग इज लाइट, रोशनी। एज वी नो, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम जानते हैं कि पौधे सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। सो लाइट इज नेसेसरी अ बायोटिक कंपोनेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। इसलिए हमारे पर्यावरण के लिए रोशनी या लाइट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए थिंग। किसी चीज के गर्म या ठंडीपन को टेम्परेचर कहते हैं। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज सुटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है, जहाँ की जीवन संभव है। Although temperature of the earth is not uniform all around, यद्यपि पृथ्वी पर सब जगह तापमान एक समान नहीं है। It is very hot near the equator। यह इक्वेटर या विषुववृत्त पर सबसे अधिक है। And places near the pole are very cold। और ऊपर और नीचे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास ये बहुत ठंडा हो जाता है। So different type of animals and creatures live at different places and have different properties। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति मिलती है और वे अपने वातावरण के लिए ही अनुकूलित होते हैं। दे आर डिफरेंट, वे एक दूसरे से भिन्न हैं, बट दे कैन लिव इन देयर सराउंडिंग्स। लेकिन वे अपने चारों तरफ के वातावरण में रह सकते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट एज वेल एज इन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स, while cold-blooded animal would have difficulty survive in different temperature। जो गर्म खून के प्राणी होते हैं वे ठंडे और गर्म में रह सकते हैं, जबकि ठंडे खून के प्राणी हर तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट इज एयर, हवा। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। हवा विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है वह जीवन चक्र के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन for both plants and animal, while carbon dioxide is used by green plants for photosynthesis। ऑक्सीजन भोजन को पचाने के लिए पौधे और जीव जंतु सभी के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधों को फोटोसिंथेसिस में भोजन बनाने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवधारियों के लिए पानी बहुत आवश्यक है। Although we have 70% of water on the earth, हमारी पृथ्वी का जो 70% भाग है पानी है, but usable water is very few। लेकिन उपयोग लायक पानी 3% भी नहीं है। In plants, water is absorbed through their roots and transported to different plant parts। पौधों में पानी जड़ों के द्वारा सोखा जाता है और पौधों के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। Plants use water in photosynthesis। पौधे प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पानी का उपयोग करते हैं। All other living things need water to live। अन्य सभी जीवों को भी जीवन रहने के लिए
मनुष्य का शरीर का 70% भाग पानी ही है। ब्लड विच इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द ह्यूमन बॉडी इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ वाटर। मनुष्य के शरीर में जो रक्त बहता है वह सारे शरीर में पोषक तत्वों को अलग अलग उपयोगी स्थानों पर ले जाता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वह भी पानी से ही बना होता है। लास्ट इज सॉइल, मिट्टी। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत मिट्टी है। सॉइल इज रिच इन मिनरल लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस। मिट्टी में मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे उपयोगी तत्व हैं। सॉयल इज आल्सो रिच विद ह्यूमस। ये इसमें पेड़ पौधे जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी मिलते हैं जिसे कि ह्यूमस कहते हैं। प्लांट्स नीड सॉयल टू ग्रो। पौधे उगने के लिए, बड़े होने के लिए मिट्टी की उन्हें आवश्यकता होती है। सोयल इज द होम ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, स्नेल एक्स्ट्रा। मिट्टी बहुत से जीवों का जैसे केंचुए, घोंगे आदि का घर भी है। सो अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। इसलिए मिट्टी की ऊपरी परत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। Students, read this chapter carefully. We have completed chapter 7. हमने 7 चैप्टर तक बुक वर्क और नोटबुक वर्क कर लिया है। इसे ध्यान से करिए और स्कूल कैंपस में चेक कराने आइए, क्योंकि आपके एग्जाम भी होंगे। आप सही लिखेंगे, चेक कराएंगे, तभी सही याद कर सकेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।